नया लॉन्च किया लावा लावा कंपनी। हेलो एवरीवन, अभी 3 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी। यस, आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी। ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? यस यस यस, देखिए बहुत सारे लोग हैं। आजाद, हेमंत, मेघा, सागर, पंकज, मनीष, संजय, दिनेश, पुरुषोत्तम, तन्मय, डॉक्टर अजीत, जयेंद्र, वाव, हिमांशु, आशीष, वीरेंद्र, साजिद, कल्पेश, अमेजिंग। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं यहाँ पे। और चूंकि आपका नाम यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है, मैं देख पा रहा हूं, तो जल्दी से आप अपना सिटी मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर। अपना सिटी बताइए।
मुंबई, कोलकाता, रांची, कोटा, राउरकेला, नागपुर, उत्तराखंड, गुजरात, जयपुर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, गुड़गांव, दिल्ली, गुरुग्राम, अयोध्या, हेमंत, जयपुर, गुजरात, राजस्थान, अहमदाबाद, इंदौर। वाह, अमेजिंग। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग हैं मैं देख पा रहा हूं, और हमारा ये वर्कशॉप हिंदी में हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 66 पीपल ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि लगभग 80 लोग जो हैं, 80-85 लोग आज इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हिमांशु सोजालिया, वॉइस इज नॉट कमिंग लिख रहे हैं, तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप ऐसा कीजिए, जिन लोगों को आवाज 100% क्लियर है ना, वो चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे 100% क्लियर वॉइस। बस इतना, ये इतना बड़ा सेंटेंस मैं पहली बार, बस लास्ट टाइम लिखवा रहा हूं आपसे, 100% क्लियर वॉइस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है उन्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो इसके पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से 1-2 सवाल करूंगा। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोज करता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को क्लियर है कि ये वर्कशॉप किस चीज के लिए है? क्या मुझे 1 या 2 वर्ड में आप बता सकते हैं? 1 या 2 वर्ड में बता सकते हैं कि ये वर्कशॉप किस चीज के लिए है? देखिए, पुरुषोत्तम, कपिल, संजय, क्या बात है। ठीक है ना? यस, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है ना? प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों से यहां पे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मानते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है? मानते हैं ना आपकी प्रोडक्टिविटी कम है? प्रोडक्टिविटी कम होने का रीजन क्या है? मुझे आप रीजन बताएंगे? ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होने का मुझे रीजन बताइए। रीजन, ठीक है ना? प्रोक्रेस्टिनेशन, यस, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रायोरिटी, बहुत बढ़िया। ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, आज नहीं कल कर लेंगे। ठीक है, स्टाफ मैनेजमेंट, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। इंपॉर्टेंस, डिस्टर्बेंसेस, कंफर्ट जोन, स्टेमिना। वाह, अमेजिंग। और आंसर चाहिए मुझे। यहाँ पे 78 पीपल हैं, जल्दी से 1 मिनट का समय लेंगे हम लोग। लेजीनेस, कंफ्यूजन, किस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम है? आपने कभी आइडेंटिफाई किया है, या जो भी आप सोचते हो ना, यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे बताइए। टायर्डनेस, आलस, लेजीनेस। यस, ठीक है। पिंक, लो एनर्जी लेवल। पिनक, यस, पिनक जो है, ठीक है, पिनक पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्या हमें? डे 1, डे 2 और डे 3 के रिकॉर्डेड वीडियोज आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। और डे 4 फाइनल डे होता है, उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में रहेंगे, अगर आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, यहाँ जो प्रूवन और साइंटिफिक टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसे आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, लो एनर्जी लेवल, मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स, टीम आउटपुट, मेंटल ब्लॉकेज, नॉट फोकस्ड, गोल नॉट क्लियर, ऑल सर, पुअर डिसीजंस, अनमैनेज्ड, लेजीनेस, कंफ्यूजन। थैंक यू, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है ना? तो ये मैं अपने पास रखूंगा। मैं हमेशा ये सवाल करता हूं अपने स्टूडेंट से, जिससे मैं समझ सकूं कि प्रॉब्लम कहां पे हो रही है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं, और हम लोग क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं, यस यस, ठीक है, लैक ऑफ विल पावर, आशीष मिश्रा। ठीक है, तो आशीष मिश्रा, इसका मतलब आपको बिल्कुल 100% क्लियर सुनाई दे रहा है। सिर्फ आशीष से कह रहा हूं, आप यहां पे लिख सकते हैं 100% क्लियर वॉइस, क्योंकि अभी फिर से एक व्यक्ति का मैसेज यहां पे आ रहा है, 100% क्लियर वॉइस। ठीक है, कोई एक व्यक्ति लिख दे चलेगा, गुड। ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द 10x प्रोडक्टिविटी वर्कशॉप। ठीक,
क्या सीखने वाले हैं हम लोग और क्या अचीव करने वाले हैं हम लोग, पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। क्या सीखने वाले हैं हम लोग, देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे टॉपिक का नाम देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्हाट यू विल अचीव, आप क्या अचीव करेंगे इन 4 दिनों में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखेंगे वो नहीं, आप क्या अचीव करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आप सब लोग अपने अपने वीडियो को ऑन करेंगे। ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है और क्लास में हर एक व्यक्ति का वीडियो ऑन होना चाहिए। देखिए, जैसे भी हैं आप, जिस कंडीशन में हैं आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं अपने वीडियो को, इसलिए कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हर एक व्यक्ति इस टाइम पे घर में होगा, मैं भी अभी इस टाइम पे घर में हूं, ठीक है। तो आप रेडी हो नहीं हो चलेगा, है ना, अपने वीडियो को ऑन कीजिए। वाह, देखिए प्रवीण, रोहित, पुरुषोत्तम, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि इन 4 दिनों में हम क्या अचीव करने वाले हैं, ठीक है, व्हाट यू विल अचीव। तो यहां पे देखते हैं सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सुपर प्रोडक्टिविटी। सुपर प्रोडक्टिविटी को मैं यहां पे समझाता हूं आपको। इन 4 दिनों में मैं आपको सिखाने वाला हूं दुनिया का सबसे बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कह रहा हूं मैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन क्यों कहता हूं मैं, उसके 2 कारण है, समझिएगा। नंबर 1, पहला कारण यह है कि ये वो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे दुनिया के टॉप मिलेनियर्स और टॉप बिलेनियर्स यूज करते हैं। ये वही टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे एलॉन मस्क यूज करते हैं, बिल गेट्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली वही टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में आपको इन 4 दिनों में सिखाने वाला हूं। ये तो हो गई पहली बात। अब एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं जो और भी मजेदार है। ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इतना आसान है कि एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे परफॉर्म कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके आप हर हफ्ते अपने 100 इंपॉर्टेंट टास्क को बहुत मजे से फिनिश कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। अभी आप जितना टाइम दे रहे हैं उससे और कम टाइम दे करके, मान लेते हैं आज रोज आप 5-6 घंटे अच्छे से काम करते होंगे, मान लेते हैं। तो अगर रोज आप 6 घंटे काम करते हैं तो रोज आप 5 घंटे काम करके या रोज आप 4 घंटे काम करके आप हफ्ते के 100 इंपॉर्टेंट टास्क को बहुत आसानी से फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, देखिएगा सेकंड लाइन, किल लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन फॉरएवर फ्रॉम योर लाइफ। ठीक, अब मैं यहां पे बता दूं आपको, आप में से बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशनल सेशंस बहुत देखे होंगे, है ना। यूट्यूब के ऊपर लाइव भी लोग आते हैं और मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बहुत सारे मोटिवेशनल ज्ञान देते हैं वहां पे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये इन 4 दिनों में आपको मोटिवेशन से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, ठीक है ना। ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है। प्रूवन और साइंटिफिक फॉर्मूला दूंगा आपको, प्रूवन और साइंटिफिक टेक्निक दूंगा जिसे यूज करके हमारे 5000 स्टूडेंट्स ने अपने जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म किया है। कल 9:30 बजे 9:30 PM के बाद आपके जीवन में लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं रहेगा। बस शर्त यह है, जो टेक्निक दूंगा उसे आप यूज करो, ठीक है ना। बहुत आसान टेक्निक है, मैं उसे आपको कल वो प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर आप लाइव आते हैं, आपके लिए वो एक माइंड ब्लोइंग सेशन होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, किल लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन फॉरएवर फ्रॉम योर लाइफ। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूं, अभी तक मैंने 5000 से ज्यादा लोगों को पूरी तरीके से क्योर किया है, उनके जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म किया है, ठीक है। इस वजह से मैं इस बात को कह पा रहा हूं आपको। नंबर 3 क्या है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप महसूस करते होंगे ना, कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में लेजीनेस, सॉरी, आपके जीवन में कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे व्यस्त रहता हूं, मैं बहुत ज्यादा वही काम करता हूं जो मुझे आसान लगता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स और बोरिंग टास्क आपके सामने आते हैं, जब, सॉरी, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए।
आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब आसान काम आते हैं ना तो मैं कर लेता हूं, लेकिन जब बोरिंग और कॉम्प्लेक्स टास्क मेरे पास आते हैं ना तो उसे मुझे थोड़े समय के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करने की इच्छा होती है। मुझे लगता है कि यार इस वक्त तो करने की इच्छा नहीं हो रही है, हाँ कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, देखिएगा। यस, सोनू, श्याम जी, तरुण, कल्पेश, अमित, ठीक है ना, श्याम सुंदर, गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको ऐसी टेक्निक समझाने वाला हूं जिसको यूज करके आप हर बार बड़े मजे से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे और मैसिव एक्शन लेने लगेंगे, ठीक है, मैसिव एक्शन लेने लगेंगे। नंबर 4, बी 100% कंसिस्टेंट इन एनी हैबिट। बी 100% कंसिस्टेंट इन एनी हैबिट। आपने देखा होगा कि आप 4-5 दिन किसी पर्टिकुलर हैबिट को फॉलो करते हैं और 5वें दिन आपने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, बड़े मजे से चलेंगे हम लोग इन 4 दिनों में और बहुत सारी चीजें आप अचीव करने वाले हैं। 4th डे आप खुद मुझसे कहेंगे कि दादा अब मैं अंडर प्रोडक्टिव नहीं हूं। आप 4th डे खुद मुझसे बोलेंगे कि दादा अब मैं पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा काम उसी समय में कर लेता हूं। 4th डे आप खुद मुझसे बोलने वाले हैं, बशर्ते, शर्त ये है 4 दिन लाइव अटेंड करना है। जो लोग लाइव अटेंड नहीं करेंगे उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो बी 100% कंसिस्टेंट इन एनी हैबिट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो हैबिट को फॉलो करते हैं 4-5 दिन और फॉलो करने के बाद 5वें दिन के बाद उस हैबिट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको लगता है हाँ यार चलो कर लेंगे, सोचते हैं ना, सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? कभी कई बार आप जिम ज्वाइन करते हैं, 4-5 दिन के लिए जिम ज्वाइन आपने, वैसे तो पूरे पूरे साल का आप मेंबरशिप दे देते हैं, लेकिन जब 4-5 दिन 10 दिन बीतते हैं उसके बाद लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है आज रहने देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा, आपका माइंड हमेशा रेडी होगा उस पर्टिकुलर हैबिट को कैच करने के लिए और उस हैबिट में हमेशा कंसिस्टेंट रहने के लिए, ठीक है। तो हमारी एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में लोग अपने हैबिट्स में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, रिपोर्ट करते हैं, है ना, डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट करते हैं और उसका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक। तो वो सब बातें बाद में होंगी। ये मैंने आपको आउटकम यहाँ पे दिखा दिया है, अगले 4 दिनों में आप क्या अचीव करने वाले हैं, ठीक है। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखेंगे क्लियर, चैट बॉक्स में लिखेंगे क्लियर, गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। संजय, हनीश, स्नेहा, पंकज, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कि एक मैं इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं यहाँ पे एक रूल सेट करने वाला हूं और उस रूल को हम सब लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या रूल है वो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप सोचिए इन 4 दिनों में, ये 4 दिनों का जो सेशन है वो किस लिए है? लेजीनेस को खत्म करके मैसिव एक्शन लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब लोग बैठे हैं ना, लेजीनेस को खत्म करके हम लोग क्या करने वाले हैं? मैसिव एक्शन लेने वाले हैं, सुपर प्रोडक्टिव बनने वाले हैं, ठीक। तो आप सोचिए अगर हमें लेजीनेस को किल करना है हमेशा के लिए, तो इन 4 दिनों के अंदर, वर्कशॉप के अंदर भी अगर आप लेजीनेस शो करेंगे तो क्या आपको फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक। तो यहां पे मैं एक रूल सेट कर रहा हूं, जैसे ही मैं कहता हूं कि चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या करना है आपको? जैसे ही मैं कहता हूं कि चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्ड करना है, आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है। तो इन 4 दिनों में आप भूल जाइए कि आप एक वयस्क एडल्ट व्यक्ति हैं। आपको बिल्कुल एक बच्चे की तरह इंटरेस्ट लेते हुए इस इन 4 दिनों में इस वर्कशॉप के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाना है, इन्वॉल्व होकर के, एक्टिव होकर के इस वर्कशॉप को करना है। जब भी मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको तुरंत चैट बॉक्स के अंदर उसको आंसर करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज है डे 1, ठीक है। तो इस तरीके से 4 दिनों का वर्कशॉप है। तो इसके पहले कि मैं अपना सिलेबस स्टार्ट करूं, मैं एक चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि हर महीने हमारा जो ये वर्कशॉप है ना, उसमें हर महीने लगभग 1200 लोग आते हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि दादा आप ये प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप क्यों लगाते हो? 199 रुपए का टिकट है और आप प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप लगाते हो, क्यों? क्या जरूरत है? क्यों? मैं बताता हूं आपको। उसमें से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं,
और वो जानते हैं कि मेरा एक्चुअल जो वर्क है वो कुछ और है। मेरे पास एक बहुत अच्छे लेवल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी है, हम लोग रन करते हैं, और ये जो है अलग से एक प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप क्यों लगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, ठीक है ना। एक प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप आप अलग से क्यों लगाते हो, क्या कारण है इसका? तो आप समझिएगा, एक 4-5 मिनट का एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाऊंगा, और उस इंसिडेंट को सुनाने के पीछे एक बहुत जबरदस्त सीक्रेट मैं देने वाला हूं आपको, बहुत जबरदस्त सीक्रेट है उसके पीछे। तो मैं उसको स्टार्ट करता हूं, और बात है 2017 की, ईयर 2017। तो 2017 से 2017 तक मेरी लाइफ कैसी थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2017 तक मेरी लाइफ कैसी थी वो इस एक स्लाइड से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, इनडिसिप्लिन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनसक्सेसफुल एंड स्ट्रेस्ड। मैं पूरी तरीके से इनडिसिप्लिन्ड था और अस्त व्यस्त रहता था, पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड था, और चूंकि मैं अनऑर्गेनाइज्ड था इसलिए मैं अनसक्सेसफुल था, और चूंकि मैं अनसक्सेसफुल था मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता था, चिंतित रहता था, मैं सोचता रहता था कि आखिर मेरी लाइफ कैसे कटेगी। मेरा टोटल इनकम 25,000 रुपीज, और इस 25,000 रुपए में मेरा खर्च कैसे चलेगा, आगे का भविष्य क्या होगा मेरा, और किस वजह से, क्यों मैं अनप्रोडक्टिव हूं, इनडिसिप्लिन्ड हूं, अनऑर्गेनाइज्ड हूं, और क्यों मेरा मन कभी भी काम में नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, आप लोगों को रूल नंबर 1 याद है ना? पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह इन 4 दिनों में आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करना है। आप देखिए कितने बेनिफिट होने वाले हैं आपको, ठीक है। तो देखिएगा, मैं एक सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, आप में से कितने लोग 100% अग्री करते हैं कि जिस तरह से अभी आप लाइफ को जी रहे हैं आगे उस तरह से नहीं जीना चाहते हैं? आप में से कितने लोग 100% अग्री करते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे मी। आप में से कितने लोग 100% अग्री करते हैं कि जिस तरह से अभी आप लाइफ को जी रहे हैं उस तरह से नहीं जीना चाहते हैं? देखिए मेरे पास ऑलमोस्ट 90, 85, 90 कमेंट्स आ चुके हैं चैट बॉक्स के अंदर। वाह, मतलब यहां पे ऑलमोस्ट 99% लोग हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, जिस तरह से हम लाइफ को जी रहे हैं आगे उस तरह से नहीं जीना चाहते। और एग्जैक्टली मेरा भी वही कंडीशन था। मैं बार बार ये सोचता था कि जिस तरह से मैं लाइफ को जी रहा हूं आगे मैं नहीं जीने वाला हूं। मैं बार बार कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और आप सोचते हैं कि जब बहुत गहरी इच्छा होती है ना, एक पर्टिकुलर कोई फिल्म है उसका डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। कोई पर्टिकुलर फिल्म है उसका डायलॉग है, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी एक बहुत बैड हैबिट थी, मैं यूट्यूब पे जाके घंटों स्क्रॉल करता रहता था, और जो इंटरेस्टिंग वीडियोज होते थे ना मैं उनको देखता रहता था। अचानक से एक दिन मेरे पास एक वर्कशॉप का एड दिखा मुझे, और वो वर्कशॉप था दुनिया के बेस्ट हैबिट कोच जेम्स क्लियर का। आपने एक बुक पढ़ा होगा एटॉमिक हैबिट। तो एटॉमिक हैबिट्स के जो लेखक हैं वो है जेम्स क्लियर। तो मैंने जब उस वर्कशॉप के डिस्क्रिप्शन को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यूनिवर्स ने इस वर्कशॉप को मेरे लिए ही डिजाइन किया हो। वो वर्कशॉप भी एग्जैक्टली 4 दिनों का था। तो मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करूंगा। लेकिन एक परेशानी थी, वो वर्कशॉप यूएस में था। उस वर्कशॉप के टिकट का खर्च, यूएस आने जाने का खर्च, वहां रुकने का खर्च, टोटल मिला के 2 लाख रुपए बनते थे। और लेकिन मैंने तय किया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी से उधार लेना पड़े, लोन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करूंगा। घर के अंदर बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। घर के लोगों ने एक लॉजिकल क्वेश्चन मुझसे पूछा कि तुम्हारी टोटल सैलरी 25,000 रुपीज है, अगर तुम 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करके इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को अटेंड कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा कि नहीं, मैं इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करूंगा। मैंने अपने एक करीबी रिश्तेदार से 3 लाख रुपए उधार लिया। हालांकि 2 लाख रुपए खर्च था, लेकिन 1 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा लिया। मैं यूएस गया, मैंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया, और वर्कशॉप के पहले दिन जब मैं होटल के कमरे में आया मैं रो रहा था। मैं लिटरली रो रहा था, इसलिए नहीं कि मैं फंस गया था,
इसलिए कि मुझे एग्जैक्टली समझ में आ चुका था कि मैं क्यों अनप्रोडक्टिव था, मैं क्यों अनडिसिप्लिन्ड था, क्यों मेरा मन कभी काम में लगता ही नहीं था, क्यों मेरे अंदर कभी मोटिवेशन बनता ही नहीं था, क्यों मैं अंडर प्रोडक्टिव था। ये सब चीजों का मुझे एग्जैक्टली सही जवाब वहां पे मिल चुका था। और उन 4 दिनों के वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो 2017 के बाद जो मेरी लाइफ बनी है, मैं आपके सामने रखता हूं। 2017 के बाद ये है मेरी लाइफ, जो एक स्लाइड से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज मैं 100% डिसिप्लिन्ड हूं, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी सक्सेसफुल हो चुका हूं अपने जीवन में। और उससे भी बड़ी बात, देखिए सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, काम एंड हैप्पी लाइक अ मॉन्क। मैं अब पूरे दिन बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता हूं, शांत रहता हूं, आनंदित रहता हूं, ठीक। तो यहां पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं। ये सारी चीजें तो हुई मेरे जीवन में कि मैं बहुत शांत रहने लगा, बहुत आनंदित रहने लगा, मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो गया उस 4 दिनों के वर्कशॉप के बाद। एक बात और हुई मेरे जीवन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन। मेरे जैसा व्यक्ति जो महीने के 25,000 रुपए अर्न करता था, आप मेरा फाइनेंशियल कंडीशन आज देखिए। आईटीएच प्राइवेट लिमिटेड, आईटीएच का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। आईटीएच प्राइवेट लिमिटेड। मुझे हर बार ये बताने में खुशी होती है कि आज एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरे पास, जो मैं रन करता हूं। बिना 1 रुपए इन्वेस्ट किए हम लोग हर महीने 2.5 से 3 करोड़ रुपए का ट्रेड करते हैं। नंबर 2, कर्मोदय फाउंडेशन। ये एक पर्टिकुलर एनजीओ है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। आज से 2.5 साल पहले मैंने इस एनजीओ को एस्टेब्लिश किया। दुनिया के 12 अलग अलग देशों में हम लोग 70 से ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कर्मोदय के अंडर में। नंबर 3, 7 फिगर इनकम। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है। जो नहीं जानते हैं मैं आपको बता रहा हूं, महीने के कम से कम 10 लाख रुपए अर्न करने को हम 7 फिगर इनकम बोलते हैं। तो ये जो वर्कशॉप था ना, इसने मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन चेंज किया, मेरा मेंटल कंडीशन चेंज किया, मैं रिलैक्स्ड और आनंदित रहने लगा, ठीक। अब यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूं। जो 4 दिनों का वर्कशॉप मैंने जेम्स क्लियर के अंडर में किया है, एग्जैक्टली वही वर्कशॉप मैं आज आपको देने जा रहा हूं। दोबारा कहता हूं, जो 4 दिनों का वर्कशॉप मैंने जेम्स क्लियर के अंडर में किया था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है, एग्जैक्टली वही वर्कशॉप आज इन 4 दिनों में मैं आपको देने जा रहा हूं। कितने लोगों के लिए ये एक माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है। चैट बॉक्स में लिखेंगे एमबी, चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे एमबी, मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, वाह, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी चैट यहाँ पे चल रहा है। गुरदीप, तरुण, राघवेंद्र, साजिद, निशांत, राघवेंद्र, शंभू, आवाश, विंटेन, नीलेश, अनिल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मोर देन 70-75 पीपल। ये एक माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक। क्योंकि जिस वर्कशॉप की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई, सक्सेसफुल होने के बाद, रिलैक्स्ड होने के बाद, आनंदित होने के बाद, मैंने ये डिसाइड किया, ठीक है। जब मैं खुश रहने लगा तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो जिस वर्कशॉप ने मेरा जीवन चेंज किया। और एक बात मैं यहां और बताऊं आपको, जेम्स क्लियर ने जिस समय ये वर्कशॉप किया था, उसके कुछ महीनों बाद ये वर्कशॉप होना बंद हो गया। तो अभी भी मुझे ये लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, शायद यूनिवर्स ने उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो वर्कशॉप डिजाइन किया था, क्योंकि उसके कुछ महीनों के बाद वो वर्कशॉप होना बंद हो गया। लेकिन हाँ, मेरा जीवन चेंज हुआ, मेरे 5,000 स्टूडेंट्स का जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उस वर्कशॉप के दौरान मैंने एक से एक बेशकीमती और एक से एक प्रीसियस कॉन्सेप्ट सीखे, जो इन 4 दिनों में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, उनमें से एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसे मैं कह सकता हूं कि ये नंबर 1 कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं, जो मैंने वहां पे सीखा और जिसकी वजह से आज एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेरे पास है, ठीक। तो वो नंबर 1 कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, वो है आपके स्क्रीन के ऊपर, सरेंडर टू अ मेंटर। सरेंडर टू अ मेंटर।
अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी रजिस्टर की थी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी, और उसके बाद से हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई नॉलेज नहीं था, हमने सबसे पहले इस एक लाइन के ऊपर काम किया, सरेंडर टू अ मेंटर। मैंने अपने लिए एक मेंटर फाइंड आउट किया और उनके प्रति मैंने पूर्ण समर्पण वहां पे दिखाया। पूरी तरीके से मैं समर्पित हो गया, और उस एक मेंटर की वजह से आप सोचिए, हम लोग 1 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं, महीने में 2.5 से 3 करोड़ रुपए का ट्रेड करते हैं। ठीक है, सरेंडर टू अ मेंटर, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। तो मैं अब यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल करता हूं, आप में से कितने लोग इन 4 दिनों के लिए मुझे अपना मेंटर स्वीकार करते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे मी, चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे मी। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं सिलेबस को लेकर। वाओ, देखिए मोर देन 45-50 पीपल। ठीक है, और भी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। आप में से कितने लोग इन 4 दिनों के लिए मुझे अपना मेंटर स्वीकार करते हैं? देखिए मोर देन 80 पीपल, क्या बात है, मोर देन 80 पीपल। ठीक है ना, और भी कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताऊं, हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो प्रीमियम हमारे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, 5,000 लोगों की कम्युनिटी है, और कोई भी व्यक्ति मुझे नाम से नहीं बुलाता है, मुझे सर भी नहीं बोलता है। हमारी कम्युनिटी में हर एक व्यक्ति मुझे दादा कहता है। दादा मतलब बड़ा भाई। तो जब आप एज अ क्लाइंट, एज अ स्टूडेंट मुझसे जुड़ते हैं ना, तो मैं हमेशा आपके बड़े भाई के रोल में रहता हूं। मैं डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स देता हूं, डेली बेसिस पे आपको चैलेंजेस देता हूं। उन चैलेंजेस को पूरा करना होता है और मुझे रिपोर्ट करना होता है। अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं, कई बार आपको डांट फटकार भी पड़ती है। हमेशा मैं आपके बड़े भाई के रोल में रहता हूं, मतलब दादा के रोल में रहता हूं। तो जिन लोगों ने, देखिए अभी हमारे पास 90 मैसेज हैं, 91 मैसेज हैं, मतलब 91 पीपल ने यहाँ पे मुझे अपना मेंटर स्वीकार किया है। 92, देखिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने मुझे अपना मेंटर स्वीकार किया है, वो चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे दादा, DADA, दादा। फिर मैं आगे लेकर के चलता हूं, सारी टेक्निक्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे दादा। ठीक है ना, गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे दादा, फिर मैं समझ जाऊंगा कि यस, आपने वाकई मुझे अपना मेंटर स्वीकार किया है। गुड, देखिए ऑलमोस्ट 50 पीपल, लगभग 50-55 लोगों ने यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर लिखा है दादा। दादा मतलब बड़ा भाई, जो हमेशा आपका ध्यान रखे, ये देखे कि क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। गुड, अमेजिंग। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 8 प्रॉब्लम्स हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअल सिलेबस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो 8 प्रॉब्लम्स हैं, इन 8 प्रॉब्लम्स के ऊपर ये पूरा वर्कशॉप टिका हुआ है। ये जो सारा वर्कशॉप है ना, इन 8 प्रॉब्लम्स के ऊपर ही बेस्ड है, और इन 8 प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ से जड़ से कैसे खत्म करें, ये आप इस वर्कशॉप के दौरान सीखेंगे। ठीक, तो देखिए ऊपर से नीचे ये सारी प्रॉब्लम्स को ऊपर से नीचे तक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन, लेजीनेस। और आप सिर्फ दिमाग में ये डालते जाइए कि क्या ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है या नहीं है। सिर्फ दिमाग में ये डालते जाइए, आप सिर्फ यस और नो करते जाइए। लेजीनेस, अंडर प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ मोटिवेशन, टाइम वेस्टिंग, ये 8 प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि इन 8 प्रॉब्लम्स में से कितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं? 5, 6, 7 या टोटल 8? अगर टोटल 8 हो ना, तो लिख देना टोटल 8, ऑल 8 लिख देना, टोटल ऑल 8, ऑल 8 लिख देना। मेंटर से कुछ भी नहीं छुपाना। आपकी लाइफ में इनमें से कितनी प्रॉब्लम्स मैं देखना चाहता हूं। देखिए ज्यादातर लोगों ने लिखा है ऑल 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर हम देखते हैं। देखिए ऑल 8, ऑल 8, ऑल। कुछ लोगों ने 5 या 6 भी लिखा है। जुनेद कह रहे हैं सभी प्रॉब्लम्स हैं, ऑल 8, यस, 8, 8, 8, 8 एंड 8, 8, ऑल 8, ऑल 8, ऑल 8। मतलब 2-4 ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में 5 या 6 प्रॉब्लम्स हैं, 4 या 5 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इनमें से 8 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इन 8 प्रॉब्लम्स को ही हमें जड़ से खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन 8 प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी लाइफ में नुकसान क्या हो रहा है।
क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये 8 प्रॉब्लम्स मैंने आपसे पूछा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है और इस पिरामिड में ध्यान दीजिएगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1%, 96%। क्या मतलब हो सकता है इसका, क्या आप गेस कर सकते हैं क्या मतलब हो सकता है? 1%, 96% गेस कर सकते हैं क्या? अभी देखिए 98 पीपल हमारी इस टाइम पे मीटिंग में 99 पीपल हैं और मुझे छोड़ के 98 पीपल हैं इस टाइम पे मीटिंग के अंदर, ठीक है, गुड। क्या मतलब हो सकता है? 1 आउट ऑफ 100, यस। 1% एबव द लाइन, ठीक है। कपिल, संजय, कोशिश कीजिए, ठीक है। 30 सेकंड का समय ले लेते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि 1%, 96% का मतलब क्या है? 1 आउट ऑफ 100, सेम प्रॉब्लम, 1% पीपल, 1% टू 96%, सबकॉन्शियस माइंड, बेस 96% डोंट नो, ठीक है। आइदर 1%, 96%। पिनाक, तरुण, पुनीत, सैफ, कल्पेश, कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने ठीक आंसर भी लिखा एक तरीके से घुमा फिरा के, इनडायरेक्टली, ठीक। तो यहां पे समझते हैं इसका मतलब क्या है। 1%, 96% मतलब क्या है, ठीक है। किस मतलब से मैंने लिखा है? इसका मतलब है 1% अर्न 96% ऑफ ऑल द मनी। दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया का 96% वेल्थ है। क्या आप सोच सकते हैं? दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया का 96% वेल्थ रखा हुआ है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? दुनिया में जो 1% लोग होते हैं ना, ये इतने रिच हो जाते हैं, इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि यही डिसाइड करते हैं कि बाकी के 99% लोग किस तरह से जिएंगे। कभी आपने रियलाइज किया है? दुनिया के 1% लोग दुनिया के 99% लोगों पे राज कर रहे हैं। दुनिया के 1% लोग इतने रिच हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि दुनिया के 99% लोग किस तरह से जिएंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1% अर्न 96% ऑफ ऑल द मनी। दुनिया के 1% लोग दुनिया का 96% पैसा अपने पास रखते हैं। तो ये ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपके पास कभी आया नहीं होगा, बिल्कुल आया होगा, मानता हूं मैं। लेकिन इसके पीछे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रीजन है, क्यों, किस तरह से ये 1% लोग टॉप 1% में पहुंच गए? क्या कारण था? क्योंकि अगर हम कारण फाइंड आउट कर लेंगे तो हम भी उस दिशा में चल पड़ेंगे, ठीक है ना। और जब भी मैं, देखिएगा, दुनिया के टॉप 1% लोगों की बात करता हूं ना, हमारी कम्युनिटी में कभी कोई कोई ना कोई ये सवाल करता है कि दादा, आप हमेशा दुनिया के टॉप 1% लोगों की बात करते हैं, क्या आप टॉप 1% में हो? तो मैं सिर्फ इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता हूं, मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, और वो सवाल ये है कि आपकी कॉलोनी में आप 100 लोगों का, 100 लोगों का एक सैंपल लीजिए। उन 100 लोगों में से कितने लोगों के पास एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? आप अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में 100 लोगों का एक सैंपल लीजिए। उन 100 लोगों में से कितने लोगों के पास एक वर्ल्ड क्लास एनजीओ है? ठीक है। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता हूं, लेकिन हाँ, इस सवाल का जवाब है हाँ, यस, ठीक है। तो हम यहां पे फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। 1% अर्न 96% ऑफ ऑल द मनी। ये 1% लोग कैसे 1% में आ गए? कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो मैं यहां पे आपको इसका फैक्ट बताता हूं, देखिएगा। ये रेड लाइन है, ठीक है, और इस रेड लाइन के ऊपर जो लोग हैं वो है 1%, ठीक। इस रेड लाइन के नीचे जो है वो 96% 99% लोग हैं। तो ये 99% लोग वही लोग हैं जिनके जीवन में ये 8 प्रॉब्लम्स हैं। आप समझ पा रहे हैं? जिन लोगों ने अपने जीवन से इन 8 प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, वही लोग दुनिया के टॉप 1% में आ पाए। दोबारा से कह रहा हूं, जिन लोगों ने अपने, अभी आपने बोला ना, ये 8 प्रॉब्लम्स पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या इन 8 प्रॉब्लम्स क्या है? यहाँ पे इनडिसिप्लिन, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया भी था। देखिए ये 8 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, अंडर प्रोडक्टिविटी,
लैक ऑफ मोटिवेशन, टाइम वेस्टिंग। ठीक, ये 8 प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। ठीक, तो यहां पे ये बात 100% प्रूवन है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, ये डेटा है, आप समझिएगा, इस डेटा को हमें समझना चाहिए। जिन लोगों ने अपने जीवन से इन 8 प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, वो लोग आ गए दुनिया के टॉप 1% लोगों में। उनके पास दुनिया का, इन 1% लोगों के पास दुनिया का 96% वेल्थ आने लगा है। ये लोग बहुत ही रिच हैं, बहुत पावरफुल हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि ये रेड लाइन के नीचे जो 99% लोग हैं ना, ये किस तरह से रहेंगे, किस तरह से पैसे खर्च करेंगे, किस तरह से जिएंगे। ठीक, ये बात हमें क्लियर हो चुकी है कि इन 8 प्रॉब्लम्स को अगर हमने जड़ से खत्म कर दिया तो हम भी दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाएंगे। सही कह रहा हूं मैं? ठीक, तो अब ये जो वर्कशॉप है ना, इस वर्कशॉप में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग हर एक प्रॉब्लम को अपने जीवन से खत्म करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं इन प्रॉब्लम्स को आपके जीवन से हमेशा के लिए अपरूट करूं, जड़ से खत्म करूं, मैं आप लोगों के सामने एक फैक्ट रख रहा हूं जिससे आप लोग भी सहमत होंगे। आप लोग हमेशा मोटिवेशनल वीडियोज देखते हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। क्या आपने कभी गौर किया है कि वहां पे, देखिए, वहां पे हमेशा ये बात मोटिवेशनल स्पीकर्स हमेशा ये बोलते हैं कि आपको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, हमेशा बोलते हैं ना। लेकिन क्या कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये बताता है कि इन डिसिप्लिन से बाहर कैसे निकलना है और डिसिप्लिन्ड कैसे होना है? क्या कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये बताता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ना है? क्या कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये चीज बताता है? बिल्कुल नहीं बताता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, उन्हें भी नहीं पता है, उन्हें भी नहीं पता है। वो बोलने में बहुत सक्षम है, वो बहुत जबरदस्त स्पीच देने में सक्षम है, और इस वजह से वो लोग जो भी कहते हैं आपको लगता है कि वो अपने जीवन में भी फॉलो करते होंगे। हो सकता है, और ये बातें सामने आ भी रही हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं, वो रात भर पार्टीज करते हैं और सुबह 11 बजे सो करके उठते हैं। ये बात संभव है, ये बात सामने आ रही है ना? जो लोग अच्छी अच्छी हैबिट्स आपके जीवन में डेवलप करने की बात करते हैं ना, वो लोग ड्रग्स और शराब के चक्कर में हैं आज। ठीक, तो मैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होगा, हमें प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक सीखना होगा कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, और हमें अपने जीवन से इन 8 प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। कितने लोग, आप में से कितने लोग रेडी हैं इन 8 प्रॉब्लम्स के ऊपर गहराई से काम करने के लिए? चैट बॉक्स में के अंदर लिखेंगे रेडी, चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे रेडी। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देखिए, मोर देन 60-70 पीपल, 80 पीपल लिख रहे हैं रेडी। ठीक है, इन 8 प्रॉब्लम्स को हमें अपने जीवन से जड़ से खत्म करना है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, चूंकि यहां पे 96 पीपल हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, कहीं ना कहीं मुझे पहले से जानते हैं, तो उनको ये बात पता होगी। लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो 4 दिनों का आप देख रहे हैं ना, 4 दिनों का जो वर्कशॉप देख रहे हैं ना, ये मेरा एक बेसिक कोर्स है जो कि प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन 4 दिनों में अगर आपको लगे कि मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है, अगर आपको लगे कि मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है, देखिए इस स्लाइड को देखते हैं हम लोग। इन 4 दिनों में अगर आपको लगे कि दादा मैं डिसिप्लिन्ड हो चुका हूं, मैं कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो चुका हूं और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक, अगर आपको ऐसा लगे, तब जरूरत होती है आपको इस एडवांस कोर्स को ज्वाइन करने की, जो कि 30 दिनों का होता है। मेरा फुल सपोर्ट रहता है इसमें। और एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर दूं आपको, ये जो एडवांस कोर्स होता है ना, ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, इनर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है ना, जो फंडामेंटल बेसिस होता है ना, वो होती है प्रोडक्टिविटी। इसीलिए मैं स्टार्ट करता हूं प्रोडक्टिविटी से। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है ना, मैं ये नहीं कहने वाला हूं, बहुत सारे जो वर्कशॉप होते हैं उसमें ये बोलते हैं थोड़ा सा कुछ पढ़ा दिया और बाकी का बोलते हैं एडवांस कोर्स में बताएंगे। नहीं, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझे जितना कुछ आता है अभी तक, जितना कुछ मैंने सीखा, इन 4 दिनों में आपको सिखा दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट होने चाहिए आप इन 4 दिनों में, ये भी मैं इंश्योर करूंगा।
टास्क मैनेजमेंट सिस्टम मुझे जितना आता है मैं पूरा आपको सिखाऊंगा, ठीक। तो इन 4 दिनों में अगर आपको लगता है कि दादा मैं कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया हूं और मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है, तब जरूरत होती है आपको एडवांस कोर्स को ज्वाइन करने की। ये एक पेड प्रोग्राम है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इसकी ये 4th डे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उस समय जो लोग चाहेंगे कि हाँ हमें एडवांस कोर्स को ज्वाइन करना है, हमें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होना है, तो वहां पे लिंक दिया जाएगा, क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे और इस एडवांस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। कितनी फीस होगी, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातों का जवाब आपको 4th डे ही मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात कर रहे थे इन 8 प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये 8 प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं और इन 8 प्रॉब्लम्स को हमें जड़ से खत्म करना है, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, द वन रीजन बिहाइंड ऑल योर प्रॉब्लम्स। ये जो 8 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है ना, ये पिछली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, ये जो 8 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, इन 8 प्रॉब्लम की जड़ जो है ना वो एक ही है। एक सिंगल रूट कॉज है जिसकी वजह से आप जिसकी वजह से ये 8 प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। एक रीजन, क्या वो एक वर्ड, ये एक रीजन आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं? एक रीजन जिसकी वजह से ये 8 प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, क्या वो एक रीजन आप गेस कर सकते हैं किस वजह से आप इनडिसिप्लिन्ड हैं, किस वजह से आप इनकंसिस्टेंट हैं, किस वजह से आप हमेशा कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं? एक ही रीजन है। देखते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं लोग, ठीक है ना। विल पावर, ठीक है ना। उदास, आलस, साइकोलॉजी, सैड, गाइडलाइंस, नॉट क्लियर गोल, विलिंगनेस, विल पावर, कमिटमेंट, लैक ऑफ गोल, स्टेट ऑफ माइंड, गोल, चिंता, डिस्ट्रैक्शन, गोल, लैक ऑफ विल पावर। वाओ, अमेजिंग, क्या बात है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और आप समझिएगा, हालांकि इस बैच में लोग बहुत कम हैं, ठीक है ना, लगभग 100 लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो बैच है ना बहुत अमेजिंग बैच है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बोला, इन 4 दिनों में हमें भूल जाना है कि आप एक वयस्क एडल्ट व्यक्ति हैं, नहीं, एक बच्चे की तरह पूरी तरीके से इंटरेस्ट लेते हुए एक एक बात का यहाँ जवाब देना है, इन्वॉल्व रहना है ना, इन्वॉल्व रहना है इस वर्कशॉप के अंदर। देखिएगा, मेंटेलिटी, हाउ टू स्टार्ट, एक्शन मेंटालिटी, विदाउट गोल, विजन नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, लैक ऑफ विल पावर, एक्शन मेंटालिटी, नो कमिटमेंट, हमारी वाई क्लियर नहीं है, जीवन, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जो जवाब मैं आपको देने वाला हूं उसका एक पार्ट आपने जरूर यहाँ पे बताया, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो 8 प्रॉब्लम्स है ना, इसका एक ही जड़ है, और वो सिंगल रीजन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है। तो वो रीजन जिसकी वजह से ये 8 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, वो रीजन आपके सामने है। इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। आपके जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करने का जुनून नहीं। आप समझ पा रहे हैं? आपके जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करने का जुनून नहीं है, और इस वजह से आपकी लाइफ में कभी मोटिवेशन बनता ही नहीं है। आप समझिएगा, आप इस बात को मानते हैं ना कि दादा हमारी लाइफ में कोई भयंकर मोटिवेशन क्रिएट नहीं होता है कि हम दिन रात किसी काम को कर सकें। तो मैं आपको बताता हूं, या तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, या उस लक्ष्य को हासिल करने का जुनून आपके अंदर नहीं है, ठीक है। क्या मैं इस बात को सही कह रहा हूं? चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 96 लोग हैं, हर व्यक्ति से मुझे जवाब चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि दादा मेरी लाइफ में जुनून नहीं, मेरी लाइफ में लक्ष्य को हासिल करने का जुनून नहीं है? कितने लोग इस बात को मानते हैं? देखिएगा, मोर देन 35, 50, 40 पीपल, ये सब लोग लिख रहे हैं कि यस, बिल्कुल सही बात है। स्नेहा, शिवानंद, मैक, तरुण, आशीष, अनिल, नीलेश, जूम, जीवन, गैलेक्सी, श्याम, संतोष, विजय, संजीव, जूम। अपना नाम सही लिखिए, नहीं तो मुझे यहाँ पे आपके नाम को जूम लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, तो जूम यूजर के नाम से लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। जयेंद्र, मेघा, हेमंत, पुनीत,
ठीक है ना, पिनक, बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 60-70 पीपल लिख रहे हैं कि यस, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है या लक्ष्य के लिए जुनून नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। 2017 तक जब मैंने जेम्स क्लियर का वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था, उस समय तक इतने मोटिवेशनल लेक्चर्स मैंने सुने, इतनी चीजों को पढ़ा, इतनी बुक्स मैंने पढ़ी, उसमें हर जगह ये बात सामने आ रही थी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो, आलस को छोड़ो, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो, कंसिस्टेंट हो जाओ। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि यस, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हैं और मुझे इन प्रॉब्लम को छोड़ना है, ये तो समझ में आ रहा था। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों मेरी लाइफ में है, ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद मुझे एग्जैक्टली क्लियर हुआ कि मेरे लाइफ में लक्ष्य भी नहीं था और किसी लक्ष्य के लिए जुनून नहीं था। तो जिस दिन, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, जिस दिन आपकी लाइफ में जुनून पैदा हो गया, किसी एक लक्ष्य के लिए जुनून पैदा हो गया, और यहां पे गुड न्यूज भी है आपके लिए। गुड न्यूज ये है कि आपकी लाइफ में जुनून पैदा हो सकता है, किया जा सकता है। उसका माइंड ट्रेनिंग है, फॉर्मूला है, मैंने नहीं दिया है। दुनिया के बेस्ट कोच रहे हैं नेपोलियन हिल साहब। नेपोलियन हिल के बारे में आप जानते होंगे, है ना? दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स में से एक रहे हैं नेपोलियन हिल साहब, और उनकी किताब को पढ़ के अभी तक लाखों लोग मिलेनियर बिलेनियर बन चुके हैं, जिस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो नेपोलियन हिल साहब ने वो फॉर्मूला दिया था, वो भी मैं आपके सामने अभी रखूंगा, और आपको अभी के अभी उसका जो है उसके बेनिफिट्स आपको समझ में आएंगे, और वो आपको कल से प्रैक्टिस भी करना है, ठीक? तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जुनून को पैदा किया जा सकता है, यस, बिल्कुल पैदा किया जा सकता है। जिस दिन आपके अंदर एक लक्ष्य के लिए जुनून पैदा हो गया ना, आप समझिए आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। आप तुरंत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आप तुरंत अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, आप रात को जल्दी सोने चले जाते हैं, सुबह आपकी नींद बिल्कुल जल्दी जल्दी से जल्दी खुल जाती है। कई बार तो रात भर नींद ही नहीं आती है अपने उस गोल के चक्कर में। आपकी नींद सुबह जल्दी खुल जाती है, आप समय वेस्ट नहीं करते हैं, आप सोशल मीडिया को तो देखते ही नहीं है, आप अपने समय का एक एक मिनट अपने लक्ष्य के लिए खर्च करने लगते हैं। आप अपने लक्ष्य के लिए दिन रात काम करने लगते हैं। काम कितना भी बोरिंग हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, आप दिन रात अपने लक्ष्य के लिए लगे रहते हैं। मैंने देखा है, लोग मुझे उठाने आते थे, बोलते थे कि भाई खाना खाने का समय हो गया है, सोने का समय हो गया है, अब तो उठो। लेकिन मैं अपने लक्ष्य से नहीं उठता था, और इस वजह से आज मैं यहां हूं। आप समझिएगा, जुनून, ठीक है? तो जुनून को पैदा किया जा सकता है, और जिस दिन जुनून पैदा होता है ना, आप समझिएगा आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। आपके अंदर सिर्फ एक बात चल रही होगी, कुछ भी हो जाए मुझे इस चीज को हासिल करना है, मुझे इस चीज को हासिल करना है, ठीक है? दिन रात आपके अंदर यही बात चल रही होगी कि मुझे इस चीज को हासिल करना है। आप लोगों ने अभी गौर किया होगा कि जब भी आपके सामने बोरिंग और डिफिकल्ट टास्क आते हैं, आप उसको छोड़ने लगते हैं, उसको छोड़ने का मन करता है, उससे भागने का मन करता है, उस पर्टिकुलर काम को पोस्टपोन करने का मन करता है। मानते हैं इस बात को? लेकिन जब आपके अंदर एक भयंकर जुनून पैदा होता है ना, काम कितना भी बोरिंग हो, डिफिकल्ट हो, आप दिन रात एक कर देते हैं, आप लोगों की मदद लेते हैं, आप एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, लेकिन आप उस काम को बिना किए छोड़ते नहीं हैं, उस काम से पार कर जाते हैं। तो क्या चीज यहां पे मिसिंग है, आप समझ पा रहे हैं? क्या इंग्रेडिएंट मिसिंग है? जुनून। एक लक्ष्य होना चाहिए हमारी लाइफ में, और उस लक्ष्य के लिए एक जुनून होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं इसे करके दिखा दूंगा, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा, ठीक है? तो यहां तो हमें यह बात समझ में आ चुकी है कि हमारी लाइफ में इंटेंस डिजायर होना चाहिए, भयंकर जुनून होना चाहिए। और अगर भयंकर जुनून हो गया तो ये 8 प्रॉब्लम्स आपके जीवन में फटक ही नहीं सकती हैं। हो ही नहीं सकता है कि आप इनडिसिप्लिन रहे, नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते हैं, कंफर्ट जोन तो आपके जीवन में आएगा ही नहीं, ठीक है? लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन आपके जीवन में आएंगे ही नहीं। तो यहां हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य के प्रति जुनून होना चाहिए, ठीक? तो अगले 4 दिनों के अंदर में मैं आपको यहां पे बता दूं, अगले 4 दिनों के अंदर में आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक लक्ष्य के लिए जुनून पैदा होता है, नंबर 1। नंबर 2, आप सीखने वाले हैं किस तरह से आप हर हफ्ते 100 इंपॉर्टेंट टास्क को मजे से खेलते हुए खेल खेल में पूरा कर देंगे। नंबर 3, आप सीखने वाले हैं
कि अपने बोरिंग और डिफिकल्ट टास्क को मजेदार और आसान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और बताता हूं, आप सीखने वाले हैं कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है। ठीक है, आप सीखने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, वो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से आप एक मैसिव एक्शन टेकर हो सकें। बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट है जो बहुत रिक्वायर्ड है। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और उस इंग्रेडिएंट का नाम है कमिटमेंट। कमिटमेंट। तो यहां पे आपको एक कमिटमेंट आज मुझे करना है, सब लोग रेडी हो जाएं। एक कमिटमेंट करना है, मैं अभी चैट बॉक्स में आपसे लिखवाऊंगा क्या कमिटमेंट करना है, समझिएगा। आप यहां पे एक एक व्यक्ति, 97 पीपल हैं, एक एक व्यक्ति यहां पे कमिट करेंगे कि दादा इस वर्कशॉप को चारों दिन मैं लाइव अटेंड करूंगा। चैट बॉक्स में लिखिए आई कमिट। क्या कमिट कर रहे हैं? दादा इस वर्कशॉप को चारों दिन मैं लाइव अटेंड करूंगा। आई कमिट। चैट बॉक्स के अंदर लिखिए आई कमिट। मैं देख रहा हूं, देखिए 30 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 45। क्या बात है, बहुत कमिटेड लोग हैं यहाँ पे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के अंदर साहस है कमिटमेंट लेने का। चारों दिन क्लास को लाइव अटेंड करना है। मेरे पास 75 मैसेज आ चुके हैं। क्या बात है, अमेजिंग। और भी बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, देखिएगा चैट बॉक्स के अंदर 80 पीपल। अमेजिंग। देखिए 96 लोग हैं इस समय वर्कशॉप के अंदर, और हमारे पास 82 मैसेजेस हैं। 82 लोगों ने कमिट किया है कि दादा मैं इस वर्कशॉप को चारों दिन लाइव अटेंड करूंगा। ठीक, तो यहां पे एक बात मैं आपको और बता दूं, या तो कमिटमेंट करना नहीं, लेकिन अगर कमिट कर दिया तो उसे जरूर पूरा करना है। जरूर पूरा करना है। क्यों मैं बोलता हूं, मैंने इस आदत को उस समय बदला था जिस समय में ग्रैंट कार्डोन, एक सेल्स के बहुत अच्छे, सेल्स और लाइफ के बहुत अच्छे कोच हैं ग्रैंट कार्डोन साहब, और मैं उनके वर्कशॉप में गया था न्यूयॉर्क। तो मैंने जब उनका वर्कशॉप अटेंड किया तो मुझे वहां पे ये बात समझ में आई कि क्यों जब आप कमिटमेंट कर देते हैं तो उसे हर हाल में क्यों पूरा करना चाहिए, क्यों आप उससे पीछे नहीं हट सकते। उसका रीजन है, जब जब आप कमिटमेंट को तोड़ते हैं, जब आप कमिटमेंट को पार कर जाते हैं, जब आप कमिटमेंट को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये इंफॉर्मेशन चली जाती है कि ये एक बहुत ढुलमुल इंसान है। जब जब प्रॉमिस करता है, अपने कमिटमेंट को तोड़ देता है, भविष्य में भी जो संकल्प लेगा, भविष्य में भी जो डिसीजन लेगा, उसे पूरे नहीं कर पाएगा। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड मान लेता है कि आप एक बहुत कमजोर ढुलमुल व्यक्ति हो, आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा संकल्प की बात, कमिटमेंट की बात, डिटर्मिनेशन की बात। तो अगर आपने कमिट किया है, चारों दिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चारों दिन क्लास को लाइव अटेंड कीजिए। देखिए 89 मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, कमिटमेंट। अब हम आते हैं इंटेंस डिजायर के फॉर्मूले पे, स्टेप 1। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हम अपने जीवन में एक लक्ष्य के प्रति जुनून पैदा करेंगे। ठीक, तो वो यहां पे मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। स्टेप 1 क्या है? 90 डे गोल। नेपोलियन हिल साहब कहते हैं कि बहुत लंबे चौड़े दूर दूर तक के गोल मत बनाओ, हर बार 90 दिनों का गोल बनाओ और हर हाल में उसे पूरा करके दिखा दो। ठीक है, कैसे पूरा करके दिखा दो, कैसे जुनून डेवलप होगा वो भी आपको पता चलेगा आगे। लेकिन सबसे पहले क्या कह रहे हैं, बहुत छोटी दूरी का गोल बनाओ, 90 दिनों का गोल बनाओ, 90 डे गोल। ठीक है ना? हाँ, ये बात हो सकती है कि और उसके आगे के गोल भी तय कर दिए जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन 90 दिनों का गोल बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी से 2 मिनट के लिए सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए। गुड, सीधे बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, अब दिमाग के अंदर ये सोचिए कि अगले 90 दिनों के अंदर में मैं क्या और कितना अचीव कर सकता हूं। क्वांटिफाई करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्वांटिफाई करके मतलब क्वांटिटी भी बताइए कि मैं क्या और कितना अचीव कर सकता हूं, क्या और कितना अचीव कर सकता हूं अगले 90 दिनों के अंदर। अपना 90 दिनों का गोल मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए। 1 मिनट का समय ले लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
यस, देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 90 डे गोल बताया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, रुपेश, संतोष, आशीष, डॉक्टर अजीत, राघवेंद्र, पुरुषोत्तम, रोहित, तन्मय, अजर, संजय, शंभू, हेमंत, सोनू, कल्पेश, हिमांशु। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं आप, है ना? या तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है ना? हिमांशु, स्नेहा, श्याम जी, दर्पण, निशांत, पुनीत, तरुण, एडमिन, आजाद, नितेश, श्याम, सागर, हनीश, शंभू, गुरदीप, हिमांशु, निशांत, विजय कुमार, सैमसंग, मेघा, सैफ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मोर देन 50-55 पीपल, 50-60 लोग हैं जो अपना गोल यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी इसी वक्त मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको बधाई देता हूं। क्यों? समझिएगा, दुनिया के सिर्फ 7% लोगों के पास उनका 90 दिनों का गोल रिटेन फॉर्म में होता है, और आपके पास है। और ये ताज्जुब की बात नहीं है कि वो 7% लोग दुनिया के टॉप 7% लोगों में हैं। दुनिया के सिर्फ टॉप 7% लोगों के पास ही उनका 90 दिनों का गोल रिटेन फॉर्म में होता है। और समझिएगा, जब आपके 90 दिनों का गोल रिटेन फॉर्म में होता है, आप कई जगह उसे लिख करके रखते हैं, उसके पूरे होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपका 90 दिनों का गोल आपके पास रिटेन फॉर्म में है। जिनके पास रिटेन फॉर्म में नहीं है, अभी भी नहीं लिख पाए हैं, वो लोग आज 10 मिनट का समय लेंगे वर्कशॉप के बाद, पूरे ध्यान से प्यार से इस बात को समझेंगे कि कहां तक पॉसिबल है कि मैं यहां तक अचीव कर लूं, ठीक है ना। अचीवेबल गोल लिखना है, बहुत भारी भरकम गोल नहीं लिखना है। आपकी सैलरी अगर 70,000 रुपए है, तो हमें लिखना है कि अगले 90 दिनों के अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि मेरी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो, या मेरी अर्निंग्स बढ़ जाएं 10-15%, 10-15,000, 20,000 रुपए उसमें ऐड हो जाए। अचीवेबल गोल पे काम करना है, ठीक है ना। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है समझिएगा, इसे हम बोलते हैं गोल कार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने गोल कार्ड का कॉन्सेप्ट जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आप इस बात को मानते होंगे कि दादा हम गोल कार्ड का यूज नहीं करते हैं। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नेपोलियन हिल साहब ने दिया था। वो कहते हैं कि अगर गोल कार्ड के ऊपर आपका गोल लिखा हुआ है और वो हमेशा आपके पॉकेट में है, तो जब जब आपका हाथ आपके पॉकेट में जाएगा, वो टच होता है और आपको आपका गोल कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको याद आ जाता है। बार बार अगर आपका गोल बार बार आपको याद आता रहता है ना, दिन में 10 बार अगर आपको याद आता है, तो वो पर्टिकुलर गोल आपके सबकॉन्शियस में बहुत गहरा चला जाता है, और फिर उस गोल के पूरा होने के चांसेस कई गुना, 25-50 गुना तक बढ़ जाते हैं, ठीक। तो आपको कल से गोल कार्ड का यूज करना है। गोल कार्ड कैसे प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये छूट जाएगा। आपके पास एटीएम कार्ड होगा, ठीक। उस एटीएम कार्ड के साइज का एक पेपर कट करेंगे, और उस पेपर के ऊपर हम अपने 90 दिनों का गोल लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे अचीव्ड, मतलब पूरा हो चुका है, ठीक है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, हमें किसी चीज को भविष्य में नहीं लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। 90 दिनों का गोल लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे अचीव्ड, और उसके नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक। इस पर्टिकुलर पेपर को लैमिनेट करा लेंगे और हमेशा अपने पास अपने पॉकेट में रखेंगे। तो मैं आपको आज एक असाइनमेंट देता हूं, आपको कल लंच से पहले अपना गोल कार्ड रेडी करना है, उसके साथ एक सेल्फी लेना है और ग्रुप के अंदर डालना है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लॉक्ड है, अभी तुरंत विद इन 5 to 10 मिनट्स मैं उस ग्रुप को ओपन फॉर ऑल करने वाला हूं, ठीक। तो गोल कार्ड आपको कल लंच से पहले रेडी कर लेना है। जिन लोगों ने नहीं सुन पाए, उनके पास आज रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप सुन लीजिएगा, ठीक। तो मैं देख रहा हूं आज लगभग लगभग 9:10 तक क्लास चलेगी। 9:10 से पहले एक भी व्यक्ति यहां से जाना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें डिस्कस होने वाली है, ठीक है। स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, एक बहुत जबरदस्त अफर्मेशन दिया है नेपोलियन हिल साहब ने, बहुत जबरदस्त अफर्मेशन, और उस अफर्मेशन को लोग जानते हैं, ठीक है ना, फॉलो करते हैं, लेकिन किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है वो वाली बात हमेशा छूट जाती है, और इसीलिए उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आज इसी वक्त हम लोग 3 मिनट तक
जिस अंदाज में नेपोलियन हिल साहब ने समझाया है ना, एग्जैक्टली उसी अंदाज में अफर्मेशन करेंगे और अभी इसी वक्त आपको रिजल्ट पता चलेगा। सब लोग सीधे बैठ जाइए, अपने वीडियो को ऑन कीजिए। अगले 3 मिनट तक हम अफर्मेशन करेंगे अपने गोल के लिए। गुड, बहुत बढ़िया। सीधे बैठ जाइए, वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, अब आप पहले मुझे देखिएगा, उसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे बोलना है आप समझिएगा, मुझे आप देखिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको 90 दिनों का गोल बोलना है। ठीक है, आप मन के अंदर भी बोल सकते हैं और लाउडली भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक, आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है और उसके बाद बोलना है, इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा। आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए। ठीक है, और कैसे आपको बोलना है, पहले 90 दिनों का गोल बोलना है और फिर कहना है, इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा या करूंगी। इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, तो अगले 3 मिनट तक हम पूरे जोश से, पूरे पावर से और पूरी ताकत से इस अफर्मेशन को दोहराएंगे। चलिए, ठीक है ना, मैं देख रहा हूं आप सबको। अब 90 दिनों का गोल बोलिए, आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए, मैं आपको देख रहा हूं। सोनू, अमेजिंग। ठीक है ना, अनिल कुमार सिंह, बहुत फोकस होके कुछ लोग इस अफर्मेशन को दोहरा रहे हैं। अगले 3 मिनट तक पूरी ताकत से, पूरे जोश से और पूरे पावर से इस बात को कहना है कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा। गुड। पुरुषोत्तम, जोश लेकर के आइए, पूरी ताकत से और पूरे जोश से इस अफर्मेशन को बोलिए, आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए, इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा। गुड। हनीश, हनीश, अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पूरे जोश से, पूरे पावर से बोलिए। ठीक है, पूरे पावर से बोलिए, फोकस हो जाइए। गुड। वीरेंद्र सिंह राठौर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। पंकज, बहुत बढ़िया। पूरे जोश से, पूरे ताकत से और पूरे पावर से फोकस होकर इस बात को कहना है कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा। गुड। तरुण थपलियाल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। जयेश, क्या बात है, अमेजिंग। मनीष, मैं सबको देख रहा हूं। प्रीति, प्रीति बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। गुड। संजय कुमार मिश्रा, बहुत बढ़िया। जीवन, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। रोहित, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, 1 मिनट समय और बचा हुआ है, सिर्फ 1 मिनट समय और बचा हुआ है। इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए इस अफर्मेशन के अंदर, पूरी ताकत झोंक दीजिए। खुद से एक प्रॉमिस करना है, क्या, इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा। गुड। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने यह महसूस किया कि लक्ष्य के प्रति आज मेरा डिटर्मिनेशन 5% कम से कम बढ़ चुका है? कितने लोगों ने महसूस किया? चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे मी। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने महसूस किया आज कि लक्ष्य के प्रति मेरा डिटर्मिनेशन आज कम से कम 5% बढ़ चुका है? देखिए, मोर देन 45 पीपल, जिन लोगों ने पूरे जोश से किया है, देखिए अभी और भी चैट आ रहे हैं हमारे पास। मोर देन 50 पीपल, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है ना, कुछ लोग लिख रहे हैं कि मोर देन 5%। ठीक है, तो अब समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, जो नेपोलियन हिल साहब ने बोला था। आप जो प्रॉमिस खुद से करते हैं ना, आप जो डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन आप हमेशा लॉजिकल माइंड से लेते हैं, लॉजिक से डिसीजन लेते हैं ना। लॉजिक, आप सबसे पहले सोचते हैं कि यस, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य को मुझे हासिल करना है, तो आप डिसीजन लेते हैं कि मैं इस लक्ष्य को जरूर हासिल करूंगा। एक लॉजिक से, एक प्रॉपर लॉजिक से आप सोच करके डिसीजन लेते हैं। लेकिन समझिएगा, जो लॉजिकल माइंड है ना, सिर्फ 10% है। जिस लॉजिक से आप सोचते हैं ना, वो सिर्फ 10% है। बाकी का जो 99% हिस्सा है हमारे माइंड का, जिसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस, वो है 90%। ठीक है ना, 9 गुना ज्यादा
बड़ा है और 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है वो लॉजिकल माइंड से। तो जब भी आप प्रॉमिस लेते हैं, जब भी डिसीजंस लेते हैं, वो सिर्फ लॉजिकल माइंड में रहता है और इसीलिए पूरा नहीं हो पाता है। तो अपने प्रॉमिस को, अपने डिसीजन को अपने सब कॉन्शियस में बहुत डीप ले जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इमोशंस एंड फीलिंग्स। इसीलिए नेपोलियन हिल साहब ने क्या बोला, अपने प्रॉमिस को पूरी ताकत से, पूरे जोश से, पूरे इमोशन से फील करते हुए आप बोलो, इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो जब आप पूरे इमोशन से, पूरे पावर से किसी बात को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो आपके सब कॉन्शियस में बहुत गहरा चला जाता है और 2-4-10 दिन बाद आप देखते हैं कि उस पर्टिकुलर लक्ष्य के प्रति आपके अंदर एक फायर क्रिएट हो चुका है। उस पर्टिकुलर लक्ष्य के प्रति आपके अंदर एक जिद पैदा हो चुकी है। आप दिन रात सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं तो इसे हासिल करके ही रहूंगा। जिद पैदा करने के लिए ये एक 3 स्टेप फॉर्मूला था। ठीक है ना, बहुत अमेजिंग है। हमारे 5000 स्टूडेंट्स हैं और हर एक व्यक्ति यहाँ पे रिपोर्ट करता है कि दादा गजब हो गया, अब मेरे लक्ष्य, अब मेरे लाइफ में एक जुनून पैदा हो चुका है और मैं दिन रात उसी के लिए काम कर रहा हूं। अब तो आप समझिए कि एक एक दिन में 20-20, 25-25 टास्क निपटाते हैं, जो कि मैं बहुत कम बोल रहा हूं आपको। मैं अपनी बात आपको बताऊं, आज भी मैं एक दिन में 30 से 35-40 टास्क तक निपटाता हूं और 4-5 बजे के बाद मैं अपनी छुट्टी कर देता हूं। 4-5 बजे के बाद मैं कोई काम नहीं करता हूं, सिर्फ मेरे पास एक ही काम रहता है। ये 8 से 9 के बीच में एक क्लास लेनी होती है और ये मेरे लिए कोई वर्क नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे एंजॉय करता हूं आपके साथ। ठीक है, तो ये है, ये था इंटेंस डिजायर का फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं अनप्रोडक्टिव हैबिट्स में। ठीक है, ये क्लास मेरे ख्याल से 5-7 मिनट और चलेगी, बस क्लास को छोड़ के मत जाइएगा। अनप्रोडक्टिव हैबिट्स, आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे एक अपनी हैबिट बताइए जिसकी वजह से आप डेली टाइम वेस्ट करते हैं। एक हैबिट मुझे बताइए, चैट बॉक्स के अंदर एक हैबिट मुझे बताइए जिसकी वजह से आप डेली टाइम वेस्ट करते हैं, जरा मैं देखना चाहता हूं। देखिए, सोशल मीडिया, मोबाइल, बिंज यूट्यूब, फैमिली, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, अनफोकस्ड, यूट्यूब, डीप थिंकिंग, मोबाइल, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल एंड स्मोकिंग, मोबाइल। आप समझिए, यहाँ पे ये सरप्राइजिंग नहीं है मेरे लिए, हर एक बैच में यही हो रहा है। आप में से 90% लोग एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया के, और इसीलिए मैं यहाँ पे एक चैलेंज आपको देने वाला हूं। मैं देखता हूं कितने लोगों के पास साहस है चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं। तो ये चैलेंज, मैंने आपको क्या बताया, मैं हमेशा आपके बड़े भाई के रोल में रहता हूं, हमेशा आपको चैलेंजेस देता हूं, चैलेंजेस को डेली बेसिस पे पूरा करना है। ठीक है, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जिनके अंदर साहस होगा आज वही चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, देखिएगा, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, नो सोशल मीडिया फॉर 24 आवर्स। अगले 24 घंटे तक हम सोशल मीडिया का यूज मोबाइल के ऊपर नहीं करेंगे। व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं है, व्हाट्सएप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो नो सोशल मीडिया फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक हम मोबाइल के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे, लिंक्डइन और ट्विटर ओपन नहीं करेंगे। यह है चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2, फिक्स्ड वेकअप टाइम। समझिएगा, फिक्स्ड वेकअप टाइम का कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त है, आप समझिए। मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि सुबह 3 बजे उठ जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूं एक फिक्स टाइम बना लो कि मैं इस टाइम तो हर हाल में उठ जाऊंगा। मैं अपनी बात आपको बताऊं, मैं सुबह के 5:50 पे एग्जैक्टली उठ जाता हूं। पिछले 2.5 सालों में मुझे 2 बार फीवर हुआ है, बहुत अच्छे से फीवर हुआ मुझे, लेकिन उस फीवर के दौरान भी एग्जैक्टली 5:50 पे मैं उठ गया। आज तक मुझे किसी ने इन पिछले 2.5 सालों में आज तक मुझे किसी ने 5:51 पे बेड पे नहीं देखा है। क्यों, आप समझिएगा, बहुत माइक्रो लेवल पे साइंस है यहाँ पे। सुबह सुबह मैं यूनिवर्स को और अपने सब कॉन्शियस माइंड को यह बता देना चाहता हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डिसाइड करता है वो पूरा करता है। ठीक है, जो डिसाइड करता है वो पूरा करता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, कल कंफर्टेबली कंफर्टेबली कल कितने बजे उठ सकते हैं? अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए। 97 पीपल हैं यहाँ पे। ठीक है, कल कंफर्टेबली कितने बजे उठ सकते हैं? शिवानंद, कपिल, नितेश, सोनू, मेघा, तन्मय, जेके, साजिद, संजय, चंद्र, सैमसंग, नीलेश, गुरदीप,
आशीष, श्याम, हिमांशु, श्याम जी, बहुत सारे लोग हैं। गुड, अमेजिंग, ठीक है ना। तो ये है आपका फिक्स्ड वेकअप टाइम। क्या करना है आपको, अपने फिक्स्ड वेकअप टाइम पे कल उठना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करना है और अपना नाम लिखना है और लिखना है आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। क्या लिखना है, आई एम अ मॉर्निंग अचीवर, ठीक है। एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठ के उसी टाइम रिपोर्टिंग करनी है, तब मैं समझूंगा, ठीक। नंबर 3, तीसरा चैलेंज क्या है, कल मिनिमम 7 मिनट एक्सरसाइज। कल आपको कम से कम 7 मिनट एक्सरसाइज करना है और ग्रुप के अंदर लिखना है एक्सरसाइज डन, अपना नाम जरूर लिखना है। ये तीसरा चैलेंज। चौथा चैलेंज क्या है, द 3 मेन प्रायोरिटीज ऑफ द डे। कल आप जो भी काम करने वाले हैं ना, कल के दिन जो जो काम करने वाले हैं ना, उनमें से 3 कामों को चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। जैसे ही प्रायोरिटी 1 पूरी होगी ना, ग्रुप के अंदर लिखेंगे टास्क 1 डन। दूसरी प्रायोरिटी पूरी होगी, टास्क 2 डन। तीसरी प्रायोरिटी पूरी होगी, टास्क 3 डन, ठीक है। तो ये मैंने चैलेंज आपको समझा दिया। ये 4 चैलेंजेस को आपको कल पूरा करना है। अब मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद हम लोग ग्रुप को, उसके बाद हम लोग इस क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है ना। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट के बाद हम लोग क्लास को ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैं ग्रुप को ओपन कर चुका हूं। 22 नवंबर का ग्रुप है जो मैं ओपन कर चुका हूं, ठीक। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के अंदर साहस है इन चैलेंजेस को लेने का और पूरा करने का। व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए, लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं देखना चाहता हूं, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के अंदर साहस है चैलेंजेस को लेने का और पूरा करने का। व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। देखिए विद इन 30 सेकंड मेरे पास 20 मैसेजेस आ चुके हैं, 20 मैसेजेस, और बहुत सारे लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 40 मैसेजेस। क्या बात है, ठीक है। मैं देखता हूं 1 मिनट के अंदर मेरे पास कितने मैसेज आते हैं। जिन लोगों के अंदर साहस है चैलेंजेस को लेने का और पूरा करने का, व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। 70 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। अभी इस टाइम पे 96 लोग हैं, 95 पीपल हैं हमारे वर्कशॉप के अंदर। 95 पीपल हैं और मेरे पास, मैं देख रहा हूं 75, ऑलमोस्ट 75 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। मतलब 75 लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो आप समझिएगा, दुनिया के टॉप 1% जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर एक आदत होती है, प्रतिदिन ये चैलेंजेस को लेते हैं और पूरा करते हैं। और ये उनकी जो लाइफ होती है ना, वो मजेदार होती है। उनकी लाइफ ऐसे नहीं होती है जब मन किया उठ गए, मन किया तो एक्सरसाइज किया, मन किया तो एक्सरसाइज नहीं किया। नहीं, वो मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो संकल्प के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको चैलेंजेस दिए हैं। कल मैं पर्सनली आपका नाम अपनी डायरी में नोट डाउन करूंगा। जो लोग इन चैलेंजेस को पूरा करेंगे, आपका नाम पर्सनली मैं डायरी में नोट डाउन करूंगा। इसीलिए जब भी आप वहां पे ग्रुप में रिपोर्ट करेंगे ना, आपको अपना नाम जरूर लिखना है, क्योंकि आप मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट होंगे। जो लोग चैलेंजेस को पूरा करते हैं वो मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने एक कमिटमेंट किया था जो मैं आपको याद दिला दूं। आपने ये कमिट किया है कि दादा अगले 4 दिनों तक मैं इस क्लास को लाइव अटेंड करूंगा। कमिटमेंट नहीं तोड़ना है, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग एग्जैक्टली 7:55 पे। तब तक के लिए दादा की ओर से नमस्कार। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। यस, गोल कार्ड आपको सबमिट करना है कल लंच से पहले। कैसे, गोल कार्ड के साथ एक सेल्फी लेंगे और ग्रुप के अंदर उसका फोटो सेंड करेंगे। गोल कार्ड आपको बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, दर्पण, इट्स ओके, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कीजिए दर्पण, मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप एक प्रॉपर मैसेज बना के इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए दर्पण, ठीक है ना। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपका जो प्रॉपर नंबर है ना, उस नंबर को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। उस नंबर को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। यस, आज ग्रुप में आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी। नीलेश, तरुण, निशांत, गुड बाय। आवास, सोनू, कपिल, श्याम, नितेश, पुनीत, पिनाक, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।
पंकज, उदय, दर्पण, अंकित, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, संजय, शिवानंद, सैफ कह रहे हैं कि यस सर गजब का सेशन था, थैंक यू सैफ, है ना। जीवन, गुड नाइट। तो जिन लोगों को बहुत अमेजिंग, बहुत जबरदस्त सेशन लगा है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लाइन का आप जरूर एक प्यारा सा मैसेज मेरे लिए कर सकते हैं। जिनको अमेजिंग लगा है वो बता सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सागर, ये सैंपल देने की जरूरत नहीं है। एक आपको क्या करना है, एटीएम साइज का पेपर, आपके एटीएम कार्ड जो है उसके साइज का पेपर कट करना है, अपना गोल लिखना है, 90 दिनों का गोल लिखना है, उसके नीचे लिखना है अचीव्ड, और उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। तरुण, हनीश, हीत, सागर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। ये सुमित, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। सुमित सिंगला, कर सकते हैं। मनीष, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया मनीष। तरुण थपलियाल, थैंक यू तरुण, है ना। तो आप ये प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, तो मैं पढ़ता हूं, आपका नाम भी अपने पास नोट डाउन करके रखता हूं, ठीक है। दर्पण, गुड बाय। रोहित, थैंक यू। वाह अमेजिंग, क्या बात है मनीष, बहुत बढ़िया, गुड। कल्पेश, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। जीवन, जीवन मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या।